नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सच्चा मन। एक बाल गवाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। गवाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल गवाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद गवाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। गवाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल गवाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। गवाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हैं? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। गवाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसीलिए उसके सामने पहचानने का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागकर गया। संत तुरंत उसके बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल गवाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब गवाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना की क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।